एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एल्केन्स। ठीक है, आज से हम हाइड्रोकार्बन्स जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी क्लास 11th में गिवन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज फर्स्ट वीडियो है इस लेक्चर की और स्टडी करेंगे एल्केन्स के बारे में। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जो कि किसके बने हुए होते हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन के। ठीक है, तो द कंपाउंड्स मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब सपोज आप हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन देखते हो तो हाइड्रोकार्बन्स मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एल्केन्स, एल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एल्केन्स क्या होता है? एल्केन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन्स जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइंस जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, बेंजीन रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, ये मेन क्लासिफिकेशन होती है ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हमने पढ़ा है एक और टाइप से भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम। किस बेसिस पे? सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है ना? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। अब सिंगल बॉन्ड किसमें है? अल्केन्स में है। फॉर एग्जांपल एल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होता है। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, तो ये होगी क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन्स की। हम इस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये सब तो हमें ऑलरेडी पता होता है, पर मैंने एज सच इंट्रोडक्शन दी। ठीक है, अब आज हमें किसके बारे में स्टडी करना है? एल्केन्स के बारे में स्टडी करना है। तो अब हम एल्केन्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एल्केन्स जो होते हैं, अब आपने देखा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन्स के केस में कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये क्या है? सेम एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है? ये जो है नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड होने की वजह से, नॉन पोलर कंपाउंड्स होने की वजह से ये अनरिएक्टिव होते हैं। दीज आर अनरिएक्टिव, ये अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, कैसे? अगर इसको सपोज आप एल्केन्स को एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाना चाहोगे तो इतने अच्छे से रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करोगे तो एल्केन्स एसिड्स के साथ या फिर बेस के साथ या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, पर ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। ठीक है, कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करते हो तो ही एल्केन्स इन सब रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे। अदरवाइज एल्केन्स जो होते हैं अनरिएक्टिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, रिएजेंट्स के साथ वो रिएक्शन नहीं। अच्छा, और क्या होता है? अब हमें पता है एल्केन्स का फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? CnH2n+2। ठीक है, अब सपोज हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? C1H2 × 1+2 दैट इज 4। मतलब कि ये क्या है? CH4। और ये क्या होता है? फर्स्ट मेंबर होता है किसका? एल्केन का। ठीक है, ये मार्शी प्लेसेस पे मिलता है। मीथेन जो होती है ना, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? ये गैस की फॉर्म में। एंड कहाँ पे मिलती है? मार्शी प्लेसेस पे मिलती है। अब सेकेंड मेंबर सपोज आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या होगा? C2H दिस, और ये क्या हो जाएगा? 6। तो ये क्या हो जाता है? सेकेंड मेंबर।
जिसे हम क्या कहते हैं, इथेन, दिस इज इथेन, एंड सो ऑन। यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करके बहुत सारे सीरीज बना सकते हो। अब यहाँ आप देखोगे कि जो CH4 है, C2H6 है या C3H8 है, इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है? इनमें CH3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। इन सबको अगर आप देखोगे तो इनमें CH3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। कैसे? सपोज मैं यहाँ पे एल्केन ड्रॉ करती हूँ, दिस इज एल्केन, ठीक है, और मैं इसके एक हाइड्रोजन को रिमूव करके CH3 ऐड कर देती हूँ। एक हाइड्रोजन रिमूव किया, CH3 लगा दिया, CH3। अब ये क्या बन गया? C2 1 2 3 4 5 6 H6 क्या बन गया? इथेन बन गया। सपोज आपने इथेन का भी H रिमूव किया और क्या यहाँ पे लगा दिया? CH3 लगा दिया, तो ये क्या बन गया? ये प्रोपेन बन गया। ठीक है, ठीक है। और बहुत सारे मेंबर्स आप ऐसे ऐसे और सीरीज और इसके मेंबर्स बनाओगे तो हर में कितने डिफरेंस आएगा? CH3 यूनिट का डिफरेंस आता है। इसको हम क्या कहते हैं? इस सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, जहां पे होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं? होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हर एक मेंबर में डिफरेंस कितने यूनिट का आता है? CH3 यूनिट का आता है। ठीक है, जैसे एल्केनोल्स की सीरीज ले लो, एल्डिहाइड की सीरीज ले लो, उन सब के अंदर एंड सो ऑन है। यहाँ पे आप लिख सकते हो सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक मेंबर में कितने यूनिट का डिफरेंस आता है? CH3 यूनिट का डिफरेंस आता है। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। अब एल्केन्स का हम पहले एल्केन्स को किस नाम से बुलाते थे? पैराफिन्स के नाम से। ठीक है, एल्केन्स को हम पहले पैराफिन्स कहते थे। पैराफिन्स जो होता है दो वर्ड से मिलके बना होता है, एक पैरम एंड एफिन्स। पैरम का मतलब होता है लिटिल एंड एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। पैरम मीन्स लिटिल एंड एफिन्स मीन्स एफिनिटी। मतलब इनकी लिटिल एफिनिटी होती है टुवर्ड्स एनी रिएजेंट, वेदर इट इज एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब के साथ ये लिटिल एफिनिटी शो करती है। क्लियर? ओके। अब एल्केन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज हम CH4 का लेते हैं तो CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH एंड देन, मतलब कि कुछ इस टाइप की टेट्राहेड्रल शेप होती है, इस टाइप की टेट्राहेड्रल शेप होती है। ठीक है, तो एल्कीन्स का और हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? यहाँ पे देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? यहाँ पे sp3। क्लियर? ओके। अब जो है हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है एल्केन्स की। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी पता था, बस एक बार इसको इंट्रोडक्शन जरूरी था तो मैंने आपको दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले आपको गिवन है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। ठीक है, कैसे एल्केन्स की नेमिंग होती है, नेमिंग ऑफ एल्केन्स एंड आइसोमेर्स, जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, इन दोनों ही टॉपिक की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिसको नेमिंग ऑफ एल्केन्स नहीं आती वो वहां से चेक कर सकता है, या आइसोमेरिज्म की वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो है आज के लेक्चर में हम स्टडी नहीं करेंगे, इनकी मैं सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं एल्केन्स के प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ओके, आज के वीडियो के अंदर हम दो मेथड डिस्कस करेंगे विच इज वेरी इजी मेथड। ठीक है, तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से आप एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हो। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का क्या मतलब है? एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इनकी अगर आप कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करवाते हो, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा? एल्केन्स मिल जाएगा। अब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब होता है? देखो, कैटालिटिक का मतलब
कैटलिस्ट। एंड हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या यूज हो सकता है, देखो कैटलिस्ट कौन कौन से कैटलिस्ट यहाँ पे यूज हो सकते हैं। तो कैटलिस्ट मेनली यहाँ पे यूज हो सकता है निकल या फिर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। ठीक है, तो ये सब कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं जब हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं। तो करके देखते हैं। देखो सबसे पहला फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम सपोज हमने यहाँ पे लिया है एक बहुत ही छोटा, हम फर्स्ट मेंबर ले लेते हैं, इथीन ले लिया। ठीक है, इथीन है। ओके, इसके अंदर सपोज आप ऐड करवाते हो हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो आप हाइड्रोजन ऐड करवाओ, आप निकल के साथ करवा सकते हो, प्लेटिनम के साथ करवा सकते हो, पैलेडियम के साथ करवा सकते हो। होगा क्या, ये जो जैसे ऐसे होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो होगा क्या, जैसे ही आप हाइड्रोजन का एडिशन करवाओगे तो ये डबल बॉन्ड हट जाता है और यहाँ पे सिन एडिशन होता है। इसके साथ भी हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन सिन एडिशन रूल को फॉलो करते हैं, सेम साइड से ही ऐड होते हैं। ठीक है, अगर इस साइड से ऐड होता एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन, मतलब कि क्या था, एंटी एडिशन था, पर यहाँ पर हाइड्रोजन का सिन एडिशन होता है। तो अब ये क्या बन गया, CH3 दैट इज इथीन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इथीन से आप इथेन प्रिपेयर कर सकते हो। और यहाँ आप मेंशन करना कि हाइड्रोजन यहाँ पे कैसे एक्ट करती है, सिन एडिशन देती है। ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मेट लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे ही आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब कि एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट में, तो क्या बनता है आपके पास, एल्केन बन जाता है। ठीक है, ओके। अब जो है ये जो कैटलिस्ट आप ऐड करते हो ना, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, इसमें से जो निकल होता है उसको जरूरत होती है 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे निकल ऐड हो। ठीक है, लेकिन जो प्लेटिनम और जो पैलेडियम होते हैं वो आपके रूम टेम्परेचर पर ही ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि निकल, और ये निकल दोगे तो आपको ये इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, पर प्लेटिनम और पैलेडियम रूम टेम्परेचर पर ही ऐड हो जाते हैं। अब ये तो हमने देख लिया एल्कीन के केस में। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपने क्या लिया है, प्रोपेन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CH। इसके अंदर आपने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम और पैलेडियम कैटलिस्ट। तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड हटेगा, यहाँ से जो है सिन एडिशन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH2 एंड देन CH3। तो ये क्या हो जाता है, प्रोपेन बन जाता है। ये क्या था, दिस वाज प्रोपीन, और यहाँ पे बन क्या जाता है, प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोपीन से प्रोपेन भी बना सकते हो। अच्छा, अब एक नेम होता है रिएक्शन का, वैसे रिएक्शन तो इसी प्रोसेस से फॉलो होती है, उस रिएक्शन का नेम होता है सैंडरसन सेबेटियर एंड सैंडरसन रिएक्शन। ठीक है, इस केस में अगर आप निकल यूज करते हो एट हाई टेम्परेचर, तो इस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, सेबेटियर एंड सैंडरसन रिएक्शन। सपोज आप जैसे यहाँ पे इथीन लिया है आपने, ठीक है, इथीन के अंदर अगर आपने निकल ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर में, तो होगा क्या, इथेन बन जाएगा ना, इथेन बन जाएगा। इसी रिएक्शन को क्या कह देते हैं हम, हाई टेम्परेचर। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सेबेटियर एंड सैंडरसन रिएक्शन। जब आप निकल को यूज करते हो एज अ कैटलिस्ट, तो स्पेशली जब आप निकल को यूज करोगे ना कैटलिस्ट की फॉर्म में, तो आपको सेबेटियर एंड सैंडरसन रिएक्शन वो होती है।
क्लियर? तो ये हमने देख लिया किस तरीके से एल्कीन्स को एल्केन में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर कैसे एल्केन्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्केन्स। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि एल्काइंस से कैसे प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो एल्काइंस के लिए सबसे पहले आप ये देखो, मैं आपको सिंपल बताती हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे हमने लिखा, ये आपने एल्काइन लिया, इसके अंदर सबसे पहले आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे सिन एडिशन होगा इस तरीके से। अब ये क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड RCH, मतलब ये C के यहाँ पे C आएगा, C। ठीक है, ये बन गया ना। जैसे ही आपने सिंगल बॉन्ड हटाया तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। पर ये तो क्या बना है, ये एल्काइन से आपने एल्कीन बना दिया। ये ऐसे था, एल्काइन से आपने एल्कीन बना दिया, दिस वाज एल्काइन, और यहाँ पे आपने बना दिया एल्कीन। पर हमें तो एल्केन बनाना है, तो आप दोबारा से एल्कीन के अंदर क्या ऐड करोगे, हाइड्रोजन ऐड करोगे। और जैसे ही आप एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये एल्केन। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे हम H लेते हैं और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फिर इस तरीके से बन जाएगा, है ना। HH तो था, यहाँ पर भी एक H ऐड हो जाएगा। ओके, और जैसे ही आप इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH3। दैट इज आपके क्या हुआ, एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से आपने एल्केन बना दिया। ठीक है, तो अगर आपको एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट करना है तो आपने 2 बार हाइड्रोजन ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल डिस्कस करें। ओके, तो सपोज आप प्रिपेयर करोगे डायरेक्ट, आप प्रिपेयर करोगे एल्काइन से, आपने कोई भी कैटलिस्ट यूज किया है। अब कैसे हो, यहाँ पे तो आपने एक ही बार हाइड्रोजन ऐड किया है ना, एक बार हाइड्रोजन ऐड करोगे तो एल्कीन ही मिलेगा। अगर आपने डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन का ऐड करना पड़ेगा इस तरीके से। उसके बाद ये डायरेक्ट आपका CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज आपने एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट करना। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन लेनी है, और अगर आप सपोज सिंपल ऐसे ऐड करते हैं हाइड्रोजन, सपोज निकल की प्रेजेंस में ही कर रहे हो, तो क्या होता है, ये बनता CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद आपने दोबारा ऐड करना पड़ता, उसके बाद ये बनता CH3 CH। ठीक है, तो अगर आप एक बार डायरेक्ट करवाना चाहते हो तो एक बार ऐड कर दो। अगर आप पहले एल्काइन से एल्कीन में कन्वर्ट करो, फिर आपको 2 बार हाइड्रोजन ऐड करवाना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दी कि आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड से एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। और यहाँ पर क्या आएगा, कोई भी आप हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, सपोज आपने यहाँ पे निकल ले लिया या प्लेटिनम या पैलेडियम कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हो। अब सेकंड जो मेथड होता है एल्केन्स को प्रिपेयर करने का, वो होता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, सेकंड मेथड इज फ्रॉम RX। अब RX से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखो इसके अंदर क्या होता है, तो RX में जैसे ही आप हाइड्रोजन ऐड करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है RH साथ में निकलता है और प्लस में HX। ठीक है, अब जो हम ब्रैकेट में हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं उसका मतलब होता है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन मींस कि रिएक्शन के बीच में ही वो हाइड्रोजन प्रिपेयर होती है। ठीक है, नेसेंट मतलब न्यू, जो न्यू हाइड्रोजन होती है जो रिएक्शन के बीच में ही प्रिपेयर होती है, वही यूज होती है यहाँ पे एज अ हाइड्रोजनेशन करने के लिए, हाइड्रोजन का एडिशन करने के लिए। ठीक है, इन केस ऑफ RX एल्काइल हैलाइड में। ठीक है, ये क्या है, फ्रॉम RX क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ओके, अब इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल डिस्कस करने से पहले यहाँ पे आप क्या ऐड करते हो, कैटलिस्ट ऐड करते हो। अब कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, कैटलिस्ट देख लेते हैं। देखो, कैटलिस्ट हो सकता है आपका LiLH4 या फिर NaBH4 या फिर जिंक या फिर कॉपर प्लस में C2H5OH। ठीक है, या फिर आप कह लो जिंक प्लस में डाइल्यूट HCl।
या फिर जिंक प्लस में CH3COH, और आप पैलेडियम विद कार्बन भी एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप यूज कर सकते हो PH3SNH या फिर रेड फॉस्फोरस विद HF, ठीक है। तो ये सब कैटलिस्ट हैं जो आप यूज कर सकते हो, या फिर आप एल्यूमिनियम Hg भी यूज कर सकते हो, एल्यूमिनियम Hg भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH। तो ये सब जो है कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो एल्काइल हैलाइड से एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं Zn और डाइल्यूट HCl का। तो Zn के केस, Zn प्लस में डाइल्यूट HCl के केस में आप कैसे लिख सकते हो? देखो, सपोज आपने यहाँ पे RX ले लिया, इसके अंदर आपने ऐड करवाया डाइल्यूट HCl प्लस में, तो क्या बनेगा? RH प्लस में HX ही बनेगा, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट एल्काइल हैलाइड लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे CH3Cl ले, ठीक है। इसके अंदर आप क्या ऐड करवा रहे हो? Zn प्लस में डाइल्यूट HCl ऐड करवा रहे हो, क्या होगा? RH बनेगा। R क्या है? ये, इसके साथ एक H और ऐड कर दो, डेट इज CH3 प्लस में H क्या होता है? CH4, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? HCl, डेट इज HX रिलीज होता है ना, HC। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, इसका मैकेनिज्म ये होता है कि जो Zn होता है वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये जो आपका एल्काइल हैलाइड होता है, इसमें से जो आपका एल्काइल है, ठीक है, R पॉजिटिव है, ये क्या करता है? इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और R नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही R नेगेटिव में कन्वर्ट होता है तो ये H पॉजिटिव को गेन कर लेता है, क्योंकि इसके पास H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इसको गेन कर लेता है तो क्या फॉर्मेशन हो जाती है? RH, ठीक है, RH बन जाता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। और भी आप जैसे सपोज अभी आपने क्या प्रिपेयर किया? आपने प्रिपेयर किया है मीथेन। आप जैसे सपोज यहाँ पे C2H5Cl ले लो या फिर C2H5Br ले लो, ठीक है। फिर आपने रिएक्शन करवाई है Zn प्लस में डाइल्यूट HCl, होगा क्या? ये है R, यहाँ से एक H निकलेगा, क्या बनेगा? C2H6, और प्लस में क्या रिलीज होगा? HX, दैट इज HBr, ठीक है। आप और भी प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपने मीथेन प्रिपेयर किया, इथेन प्रिपेयर किया, सिमिलरली आप प्रोपेन भी प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे करोगे? अगेन यहाँ पे सपोज आपने C3 लिया, C3H7Cl ले लिया, किसके साथ रिएक्शन करवाई? Zn प्लस में डाइल्यूट HCl के साथ, होगा क्या? R है, C3H7 है, इसके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड होगा, क्या होगा? C3H8, ठीक है। और क्या बनेगा? HX बनेगा, देयरफॉर क्या बन जाएगा? HCl रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बहुत सारे प्रिपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कैटलिस्ट। तो अब ये तो हमने स्टडी किया Zn और डाइल्यूट HCl कैटलिस्ट की फॉर्म में कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं कि LiLH4 या NaBH4 या फिर PH3SNH कैसे काम करते हैं। देखो, तीनों जो है सेम तरीके से काम करते हैं, दैट इज LiAlH4, NaBH4 या फिर PH3SNH, तीनों बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं। देते क्या है? दे ऑल गिव H नेगेटिव देते हैं, ठीक है। और मैकेनिज्म देखोगे तो कुछ इस टाइप का होता है कि जैसे ही यहाँ पे आपका RX होता है और ये क्या देते हैं? H नेगेटिव देते हैं, तो ये H नेगेटिव R को अटैक करता है और क्या बन जाता है? यहाँ से RH बन जाता है और X नेगेटिव रिलीज हो जाता है। तो ये इस रिएक्शन का छोटा सा मैकेनिज्म है। अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपने यहाँ पे कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया, सपोज आपने क्या लिया? एल्काइल हैलाइड। सपोज आपने यहाँ पे C2H5Cl, कैसे करोगे? आपने ऐड किया LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो होगा क्या? बनेगा तो वही, ये क्या है? R एल्काइल ग्रुप है ना, C2H5, ये क्या लेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा, क्या बन जाएगा? C2H6 बन जाएगा, प्लस में क्या रिलीज होगा? दैट इज HX, तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? HCl,
ठीक है। अब सपोज मैं कुछ इस टाइप का एल्काइल हैलाइड ले लेती हूँ कि यहाँ पर मैंने C है, यहाँ पे मैंने CH3 कर दिया, यहाँ पर भी मैंने CH3 लगा दिया, CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे C, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे LiLH4 ऐड करती हूँ और हाइड्रोजन करते हैं, तो क्या होगा? ये जो है आपका एल्काइल हैलाइड, दिस, ये पूरा R ग्रुप है ना, इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा? एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? C3, देखो 1 2 3 3 बार C है और हाइड्रोजन 3 + 3 6 7 8, दैट इज H8, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? HCl, ठीक है। अब एक और टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड अभी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये जो LiLH4 होता है, ये क्या काम करता है? इसका काम होता है कि ये प्राइमरी RX को और सेकेंडरी RX को तो एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसका काम होता है कि प्राइमरी जो आपकी एल्काइल हैलाइड होती है और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को तो ये एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, पर टर्शरी एल्काइल हैलाइड को, टर्शरी RX को ये एल्कीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एल्केन में कन्वर्ट नहीं करता, एल्कीन में कन्वर्ट करता है। अब आप यहाँ देख रहे हो C2H5 है, ये क्या है? प्राइमरी एल्काइल है, प्राइमरी है ना। कैसे है? देखो C2H5Cl कैसे होता है? CH2, यहाँ पे क्या लगा दिया? Cl लगा दिया और यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो एक जो कार्बन है वो एक से ही सराउंडेड है ना, 1 कार्बन इज सराउंडेड विद ओनली 1, तो ये क्या है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब ये एल्काइल हैलाइड, ये जो मिडल वाला कार्बन है ये कितने से सराउंडेड है? 1 एंड देन 2 C से सराउंडेड है, therefore ये क्या है? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया तो आपको एल्केन मिल गया, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लिया, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लिया तो भी आपको एल्केन मिल गया। पर अगर आप सेम रिएक्शन करवाते हो टर्शरी एल्काइल हैलाइड के साथ में, सपोज आपने यहाँ पे टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लिया, मतलब कि C को 3 बार कार्बन से सराउंड कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे हाइड्रोजन और LiLH4 डाला है, तो आपको यहाँ पे एल्केन नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट एल्केन। क्या मिलेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और क्या मिल जाएगा? एल्कीन मिलेगा, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन की वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपको अगर नहीं पता कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और RX के अंदर जैसे ही आप LiLH4 ऐड करते हो तो एल्कीन मिलता है, एल्केन नहीं मिलता, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से NaBH4 का भी एक फंक्शन होता है, क्या? NaBH4 जो होता है, डू नॉट रिड्यूस प्राइमरी RX, ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो सपोज आपने यहाँ पे कोई प्राइमरी एल्काइल, हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपने यहाँ पे C2H5Cl का ही देखते हैं, C2H5Cl का एग्जांपल लिया, आपने उसके अंदर NaBH4 ऐड करवाया हाइड्रोजन के केस में, तो आपको एल्केन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी RX को एल्केन में कन्वर्ट नहीं करता। ये क्या है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ना, दिस इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, तो ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट नहीं करता। बाकी आप सेकेंडरी लोगे तो हो जाएगा, टर्शरी लोगे तो हो जाएगा, ठीक है, पर प्राइमरी वाला नहीं होगा। पर PH3SNH तीनों लोगे कोई भी हो जाता है। सपोज यहाँ पे आपने ये लिया है PH3SNH डाला है, तो आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, दैट इज आपका C2H6 और प्लस में HCl रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे PH3SNH तीनों को करता है, वेदर इट इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो, टर्शरी एल्काइल हैलाइड हो, तीनों को ही ये एल्केन्स में कन्वर्ट कर देता है। इज इट क्लियर? तो ये सब जो है LiLH4, NaBH4, PH3SNH इस तरीके से काम करते हैं, ओके, ठीक। अब हम एक और कैटलिस्ट देखते हैं जो हमने देखा था, रेड फॉस्फोरस प्लस में HI लिखा था ना आपने अपनी नोट्स में, उसकी और फंक्शनिंग देखते हैं, ठीक है। देखो सपोज हमने यहाँ पे कोई एल्काइल हैलाइड ली है C2H5I देखो, इसके अंदर आपने ऐड किया है HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो बनेगा क्या? बनेगा तो वही एल्केन ही बनेगा। ये क्या है? R है,
R के अंदर H ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा C2H6 प्लस में आयोडीन रिलीज होता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होती है इसको रेड फॉस्फोरस की जरूरत क्यों होती है? रेड फॉस्फोरस ऐसा क्या काम करता है? देखो, जो रेड फॉस्फोरस होता है, वैसे अगर आप विदाउट रेड फॉस्फोरस की एब्सेंस में ये रिएक्शन करवाओगे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। रिवर्सिबल, अगर आप विदाउट रेड फॉस्फोरस की एब्सेंस में ये करवाते हो तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। इस वजह से हमें किसका यूज करना पड़ता है? रेड फॉस्फोरस का यूज करना पड़ता है। रेड फॉस्फोरस क्या करता है? जैसे ही आयोडीन बनता है ना यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे आयोडीन बनता है तो ये फॉस्फोरस आयोडीन के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या दे देता है? Pi2। ठीक है, तो ये दे देता है, सॉरी Pi2 नहीं, Pi3। ठीक है, Pi3 मिलता है। और ये रिएक्शन जो होती है उसको हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर आप विदाउट रेड फॉस्फोरस की एब्सेंस में ये रिएक्शन करवाओगे तो रिवर्सिबल होगी। रेड फॉस्फोरस क्या काम करता है? रेड फॉस्फोरस जैसे ही आयोडीन बनेगा वैसे ही फॉस्फोरस के साथ कंबाइन करेगा, Pi3 बना लेगा, तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो पाती। क्या बन जाता है? आपको जो चाहिए था एल्केन, एल्केन प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक और हम कैटलिस्ट का यूज देख लेते हैं। दैट इज, अगर आप यहाँ पे C2H5Br लेते हो, दिस इज 5 C2H5Br, उसके अंदर आप ऐड करवाते हो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा? भाई ये क्या है? R के अंदर क्या हो जाएगा? H ऐड हो जाएगा तो क्या होगा? C2H6 और प्लस में क्या रिलीज होएगा? HX, मतलब कि HBr। ठीक है, अगर आप यही रिएक्शन जिंक कॉपर के साथ करवाओगे तो भी सेम ही प्रोडक्ट मिलता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ये आज की वीडियो में हमने दो ही मेथड डिस्कस किए हैं, एक फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से कैसे प्रिपेयर करते हैं, और दूसरा एल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम और भी कई सारे मेथड स्टडी करेंगे जिससे हम एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।